तो नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल में। तो आज हम लोग क्लास 7 साइंस के फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो इसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेलली हम लोग पढ़ेंगे, क्या होता है, क्या क्या इसमें इन चीज़ें इन्वॉल्व है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो टॉपिक आता है वो है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। जैसे कि क्लास 6 में आपने पढ़ा था कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग वैसे जान लेते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन, ये सब होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो इसी कंपोनेंट्स ऑफ फूड को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स का तो बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स ऑफ फूड यहाँ पे इन्वॉल्व है, और उसके एग्जांपल्स भी देख सकते हो आप लोग। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स हम पढ़ लेते हैं। तो प्लांट भी हमारे ह्यूमन की तरह फूड कंज्यूम करते हैं, तो उसी वो कैसे कंज्यूम करते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है। तो वो प्रिपेयर किसके द्वारा करता है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स के हेल्प के थ्रू वो अपना फूड प्रिपेयर करता है। और क्यों प्रिपेयर करता है, अपनी बॉडी को ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए, अपनी बॉडी के अंदर कोई भी डैमेजेस हुआ तो उसको रिपेयर करने के लिए, लाइफ साइकिल को कंटिन्यू रखने के लिए एनर्जी चाहिए होता है, तो वो एनर्जी वो प्रोड्यूस करता है। तो न्यूट्रिशन का डेफिनेशन जान लेते हैं। द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। इसका मतलब है कि कोई भी जीव जो या फिर ऑर्गेनिज्म वो जब खाना लेता है, कंज्यूम करता है और उसको यूटिलाइज करता है, तो उसको न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो न्यूट्रिशन दो टाइप के होता है, हेटेरोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स। तो हेटेरोट्रॉप्स क्या होता है कि कोई भी प्लांट या फिर एनिमल जो कि दूसरों के द्वारा डिपेंडेंट होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉपिक मतलब जो ऑटोट्रॉप्स मतलब जो प्लांट या फिर कोई ऑर्गेनिज्म जो खुद के द्वारा डिपेंडेंट होता है, तो उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉप। तो ऑटोट्रॉप्स के एग्जांपल्स हम जानते हैं कि प्लांट्स क्या करते हैं, खुद ही फूड कंज्यूम करते हैं। वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा खुद फूड प्रोड्यूस करते हैं, प्रिपेयर करते हैं और खुद ही कंज्यूम करते हैं। तो अभी हम लोग जान लेते हैं प्लांट सेल के बारे में। तो प्लांट सेल कैसा दिखता है, तो प्लांट सेल ऐसा दिखता है, ये आप देख सकते हैं, ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल का क्या होता है कि दो लेयर्स होते हैं यहाँ पे। ये आउटर लेयर जो होता है ये सेल वॉल होता है, एक अंदर एक और यहाँ पे लेयर होता है, ये होता है सेल मेम्ब्रेन। तो इसलिए प्लांट सेल क्या होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, थिक होता है, क्योंकि उसके दो दो प्रोटेक्शन अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये सब माइटोकॉन्ड्रिया है, ये पेरोक्सिसोम्स, ये न्यूक्लियस जो ब्रेन ऑफ द सेल हम बोलते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट, ये सब थोड़ा बहुत चीजें जो जान लेना चाहिए। राइबोसोम्स, ठीक है। तो ये हमारे वैक्यूल्स, साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड होता है सेल के अंदर, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फोटोसिंथेसिस की पहले डेफिनेशन जान लेते हैं। फोटोसिंथेसिस, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, carbon dioxide and water taken from the environment in the presence of sunlight. This process is known as photosynthesis. तो फोटोसिंथेसिस होता है कि अगर जो प्लांट जो होता है वो क्या करते हैं कि सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर के प्रेजेंस में जो प्रिपेयर करते हैं अपना फूड, तो उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस के द्वारा बोलते हैं। तो ये कैसे होता है, मतलब यहाँ पे जान लीजिए। प्लांट यूज सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड। तो ये जान लिया था कि इन तीनों के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है। तो एक और मेन सोर्स है, वो है सन। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब सन के प्रेजेंस में ही ये होता है, ठीक है। तो
तो क्या होता है कि लीव्स के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है, तो ग्रीन पिगमेंट को क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। ये हर ग्रीन प्लांट्स में अवेलेबल होता है। तो क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, तो क्या होता है, सोलर एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड इन द लीव्स विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या करता है कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, वो उसी को स्टोर करता है अपने फूड के। तो इसी प्रोसेस में क्या होता है कि ऑक्सीजन रिलीज होता है, और फूड का एक मेन कंपोनेंट होता है कार्बोहाइड्रेट्स, वो भी लीव्स के द्वारा रिलीज होता है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, वो प्लांट कंज्यूम कर लेता है, और लीव्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर रिलीज कर देता है। इसलिए प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो ये प्रोसेस होता है, ये कहते हैं फोटोसिंथेसिस के नाम पे जानते हैं हम लोग। तो कोई कोई लीव्स क्या होते हैं, ब्राउन कलर के, रेड कलर के अवेलेबल होते हैं, मतलब बहुत सारे प्लांट्स होते हैं ऐसे। तो इनका क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं कि पिगमेंट जो होता है वो ऊपर से ग्रीन कलर होता है उसमें, मतलब हर लीव्स में ग्रीन कलर प्रेजेंस होता है। बट क्या होता है कि कभी कभार कोई कलर का मात्रा पिगमेंट्स ज्यादा हो जाता है, तो वो उसके ऊपर कवर कर देता है उसको, वो ग्रीन कलर छुप जाता है और दूसरा कलर बाहर दिखता है। तो अभी जान लेते हैं एल्गे। एल्गे क्या होता है, तो एल्गे जो होता है वो पॉन्ड्स या फिर लेक्स के ऊपर, एक आपने कभी देखा होगा एक ग्रीन कलर का लेयर आ जाता है, तो वो टॉप लेयर के ऊपर होता है। तो वो क्या होता है कि उसी को एल्गे बोलते हैं। वो लीव्स की तरह ही दिखते हैं, छोटे छोटे होते हैं, पर वो एक एल्गे होता है, छोटा सा ऑर्गेनिज्म होता है। तो वो क्या करते हैं, क्लोरोफिल, उसमें भी क्लोरोफिल कंटेंट होता है, और वो भी अपना फूड फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही प्रिपेयर करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पर बताते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की प्रेजेंस है। यहाँ पे लीव्स इन तीनों को यूटिलाइज करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। तो इसमें दो प्रोडक्ट निकलते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज क्या करता है, प्लांट यूज कर लेता है, और ऑक्सीजन ह्यूमंस और बाकी ऑर्गेनिजम्स यूज कर लेते हैं। तो खाली लीव से फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, कुछ प्लांट्स के स्टेम या फिर अदर पार्ट्स भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। जैसे कि डेजर्ट में आपने देखा होगा कैक्टस जो होता है उसमें स्पाइंस होता है, मतलब कांटा होता है, तो उसी कांटे के द्वारा वो फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस परफॉर्म करता है। वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं ताकि कि उनको भी खाना मिल सके। और वो स्पाइंस का क्या रोल है, तो रेड्यूस द लॉस ऑफ वाटर, मतलब वो पानी जो होता है उसको ट्रांसपिरेशन, मतलब जैसे इवापोरेटर्स बन जाते हैं जो बाहर निकल जाते हैं, तो उसको कम करता है, ये एक स्पाइंस कम करता है। तो अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स अभी पढ़ लेते हैं लोग, क्या अदर मोड्स होते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है कसकटा। कसकटा अमरबेल एक प्लांट होता है, जो कसकटा इंग्लिश में बोलते हैं और अमरबेल जो हिंदी में बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ये बेले होते हैं, मतलब यहाँ पे देख सकते हो येलो कलर के। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग खुद से खाना नहीं बना सकते हैं, ये भी प्लांट्स ही होते हैं। मतलब ये भी क्या करते हैं कि होस्ट से लेते हैं। ठीक है, मतलब समझ लो होस्ट, होस्ट मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आप ग्रीन प्लांट्स होता है वो होस्ट होता है, और जो अमर बेल कैस्कटा होता है वो पैरासाइट होता है। मतलब पैरासाइट क्या कहते हैं, होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि कोई वायरसेस या फिर बैक्टीरिया जब हमारे ह्यूमन बॉडी में आता है तो वो पैरासाइट होते हैं और हम होस्ट होते हैं। वैसा ही यहाँ पे काम होता है कि यहाँ पे कसकटा यहाँ पे पैरासाइट रोल निभाते हैं, और प्लांट्स जो होते हैं वो होस्ट होता है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस क्या होता है कि यहाँ पे तो यहाँ इनका खुद का क्लोरोफिल नहीं होता कसकटा का, तो ये क्या करते हैं कि दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, उनका फूड वो कंज्यूम करते हैं। वो लोग जो फूड प्लांट जो फूड बनाते हैं, तो उनको ये कसकटा प्लांट वो खुद कंज्यूम कर लेता है उनसे। ठीक है, तो ये यहाँ पे जान लेते हैं कि कसकटा प्लांट जो होता है, मतलब वो खुद खुद डिपेंड नहीं होता, वो दूसरे पर डिपेंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पैरासाइट होता है और जो होस्ट होता है वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं। तो वहां से वो फूड उधारी लेके वो खाता है,
और खुद ग्रो करता है। तो अभी जान लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये वाला। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, आपने सुना होगा कि कोई प्लांट्स जो होते हैं वो इंसेक्ट्स को खाते हैं, इंसेक्ट्स को कंज्यूम मतलब अपना फूड बनाते हैं, तो ये होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इसको बोलते हैं। तो ये प्लांट क्या करते हैं कि सॉइल और एनवायरनमेंट से भी फूड लेते हैं, फिर बट और पार्शियली फ्रॉम द स्मॉल इंसेक्ट्स, तो स्मॉल इंसेक्ट्स जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको भी वो खा लेते हैं। तो एग्जांपल्स हो गए पिचर प्लांट, ब्लैडर वॉट, वीनस फ्लाईट्रैप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पिचर प्लांट, यहाँ पे होता है पिचर प्लांट। तो यहाँ पे देख सकते हो ये पिचर प्लांट है, तो यहाँ पे ये ब्लैडर वॉट है, और ये वीनस फ्लाईट्रैप। तो आप देख सकते हो ये कैसे दिखते हैं, बहुत ही अजीब दिखते हैं ये सब। तो यही होते हैं यहाँ पे कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो ये इंसेक्ट्स को कंज्यूम कैसे करते हैं अपना फूड को, मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हो पिचर प्लांट में यहाँ पे जो होता है, अगर ये इंसेक्ट यहाँ पे बैठता है तो ये क्या करता है, तुरंत लिड क्लोज कर लेता है। तो लिड क्लोज करने के बाद क्या होता है, उसके अंदर जो हेयर्स होते हैं वो क्या करता है, उसमें वो इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है, यहाँ पे इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है और वो फंस जाता है अंदर। तो वो वहाँ से सेक्रीट, वहाँ पे उनका एक डाइजेस्टिव जूस निकलता है उसके अंदर। तो वो क्या करता है कि उनका डाइजेशन और उसको कंज्यूम करने में हेल्प करता है। तो ऐसे ही वो मतलब इंसेक्ट से भी अपने न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो वीनस फ्लाईट्रैप में देख सकते हैं यहाँ पे जैसे इंसेक्ट बैठा हुआ है, तो ये तुरंत बंद हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सैप्रोट्रॉप्स। तो सैप्रोट्रॉप्स का डेफिनेशन है द ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल मैटर। तो तो ये क्या एग्जांपल है, मशरूम, कुछ फंगी एंड बैक्टीरिया, ये क्या होता है, दूसरों के ऊपर मतलब डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन पे, ठीक है। तो ये वहां से अपने न्यूट्रिशन कलेक्ट करते हैं और ग्रो करते हैं। तो अभी हम पढ़ लेते हैं सिम्बायोसिस के बारे में। तो सिम्बायोसिस क्या होता है, उसका डेफिनेशन जान लेते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स एसोसिएट विद ईच अदर टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ फूड। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो वो दोनों पे डिपेंड होता है कि अपने फूड के रिक्वायरमेंट अक्वायर करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल हम जान लेते हैं। तो फंगी, जब फंगी क्या होता है, रूट्स में भी होता है, रूट्स ऑफ द प्लांट में होता है। तो वो फंगी का क्या काम है, तो यहाँ पे प्लांट क्या करता है, वो फंगस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और फंगस इन रिटर्न वो क्या करता है, कुछ वो वाटर और अदर न्यूट्रिशन वो प्लांट को प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्लांट ने फंगस को न्यूट्रिशन दिया, तो यहाँ और फंगस ने इन रिटर्न वो वाटर और अदर न्यूट्रिएंट्स उसमें सप्लाई किया। तो यहाँ पे इसी का मतलब है सिम्बियोसिस, मतलब वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक और हम लोग जान लेते हैं लिचेंस। लिचेंस क्या होता है, तो लिचेंस होता है वो ट्रीज के हम ट्रंक्स में पाए जाते हैं। तो वो क्या होता है, वो मिक्सचर ऑफ एल्गी एंड फंगी होता है। तो एल्गी और फंगी जब मिक्स होते हैं तो वो लिचेंस बनते हैं। तो लिचेंस क्या होता है, तो एल्गी क्या करता है, लिचेंस को वो खाना प्रोवाइड करता है, और इन रिटर्न फंगस क्या करता है, उसको वाटर प्रोवाइड करता है। यहाँ पे भी सिम्बायोसिस में भी यहाँ पे भी फंगस क्या करता है, वाटर प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे भी सेम है, ये एल्गी खाना प्रोवाइड करता है फंगस को, और फंगस क्या करता है इन रिटर्न उसको पानी और अदर न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करता है। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। तो फार्मर्स क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स जब फील्ड में स्प्रेड करते हैं, वो क्यों स्प्रेड करते हैं, ताकि फील्ड में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस की मात्रा मेंटेन होती है, बनी रहे, ठीक है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि जब प्लांट्स ग्रो करते हैं तो वो क्या करते हैं, सॉइल से नाइट्रोजन अब्जॉर्ब कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं। तो जब यूटिलाइज कर लेते हैं तो उसकी मात्रा सॉइल में कम होती जाती है, तो उसकी वो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स को फुलफिल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है मैन्योर। तो मैन्योर जो होता है वो नेचुरली प्रोड्यूस, मतलब काउ डंग या फिर
एनिमल वेस्ट से बनता है। तो यहाँ पे, और ये है हमारे फर्टिलाइजर जो केमिकली प्रिपेयर होता है। तो एक और के बारे में पढ़ एक और चीज के बारे में पढ़ लेते हैं, तो राइजोबियम। तो राइजोबियम क्या होता है? राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करके वो प्लांट को नाइट्रोजन सप्लाई करता है। राइजोबियम एक छोटा सा तो बैक्टीरिया ही होता है जो कि प्लांट में रहता है। तो राइजोबियम कहाँ का रहता है? वो रूट्स ऑफ द ग्राम पीस, मूंग बीन्स, वो सब प्लांट्स में वो रहता है और उनको क्या कहते हैं? नाइट्रोजन सप्लाई करता है। राइजोबियम का मेन काम क्या है? नाइट्रोजन प्लांट को सप्लाई करना। तो इन रिटर्न वो क्या लेता है? फूड एंड शेल्टर लेता है वो। तो यहाँ पे क्या होता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनता है। तो ये ध्यान रखिए कि राइजोबियम क्या करता है? वो प्लांट को नाइट्रोजन देता है और प्लांट क्या करता है? उसको शेल्टर और फूड प्रोवाइड करता है। यहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशन है, सिम्बायोसिस के बारे में पढ़ा था, तो वही सिम्बायोटिक रिलेशन यहाँ पे बनाता है। तो यहीं पे हमारा सेशन खत्म होता है। तो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में यहाँ पे लिख के बताएं। थैंक यू।